आप सभी को नमस्कार। सरकार को काशी में गंगा के किनारे ज़मीन चाहिए कॉरिडोर बनाने के लिए, मठों में ज़मीन चाहिए मूर्तियां लगाने के लिए। कबीर चौरा का कबीर मठ मुलगादी भी उनमें से एक है, जिसके 80 वर्षीय बुजुर्ग महंत विवेक दास पर दलित महिला को जाति सूचक अपशब्द कहने याद के आरोप वाला केस दर्ज कराया जाता है, जिसे कारण वह इन दिनों जेल में है। उस कबीर मठ मुलगादी की नीरू व नीमा टीला वाली ज़मीन सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय को। कबीर मठ की जो सारनाथ, शिवपुर, लहरतारा में अरबों रुपए की ज़मीन है, जायदाद है, उस पर विरोधी महंतों, कुछ संगठन के नेताओं, भूमाफियाओं को कब्जा चाहिए। कबीर मठ कबीर चौरा वाराणसी के महंत विवेक दास को अपने विरुद्ध चल रही साजिश व गिरफ्तारी का अंदेशा पहले से था। बीते 27 अप्रैल को वह दिल्ली में थे। उनसे मेरी बात 27 अप्रैल 2024 की शाम 6:31 पर हुई थी। तब वह दक्षिण दिल्ली के कबीर भवन में थे। उनसे फ़ोन पर हुई बातचीत को सुने, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। जी जी। आप कहाँ दिल्ली आए हुए हैं? जी दिल्ली में हूँ। ठीक है। हाँ, और सब बढ़िया है। हमारे ऊपर से एक केस कर दिया माफियाओं ने लड़तारा और शिवपुर की जमीन कब्जा करना चाह रहे हैं। हाँ, तो एक लड़की को खड़ा करके हरिजन लड़का SC/ST कर दिया। रोज वो कोर्ट में हाजिर होना पड़ रहा है। आपको रोज जाना पड़ रहा है? जब तारीख होती है तब। ये कब की बात है? अभी इस महीने के तक 1 तारीख फिर पड़ी है। अभी 1 मई को तारीख दिया है, क्या लगा दिया। अच्छा, नॉन अवेलेबल वारंट। ये सब माफियाओं का खेल है, होता रहता है। चलिए देखते हैं जो हो सो क्या करें। अच्छा, और लहरतारा में? लहरतारा में कुछ नहीं, एक छोटा सा बच्चा साधु है जिसको मैंने रखा था, वो स्वयंभू महंत बन गया है। लेकिन वो कुछ RSS के लोगों का, कुछ हिंदू परिषद के लोगों का सह है। कबीर मठ पर कब्जे के लिए किस किस तरह की साजिश चल रही है, इसके बारे में सुने। वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीज के सहयोगी रहे विजय नारायण जी से। ये सब घटना हुई कैसे? देखिए, ये कब्जा करने की घटना कोई पहली घटना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जो कबीर मठ है, हाँ, तो मुख्य मठ देखिए 2 ही हैं। जहाँ कबीर रहते थे, कबीर चौरा, जहाँ कबीर की झोपड़ी थी, जहाँ कबीर के माँ बाप भी रहते थे, जहाँ पर अभी मूल गादी है। मूल गादी माने मूल असली गद्दी यहीं पे है, कबीर चौरा पर। और दूसरा स्थान है लहरतारा पे, जहाँ कबीर पाए गए थे शिशु बच्चे की अवस्था में। हाँ, हाँ। लहरतारा तालाब पर वो जगह बना हुआ है जहाँ वो मिले थे, और तालाब है, वहां भी एक मठ है। तो जो कबीर में आस्था रखने वाले लोग हैं, वो दोनों जगह जाते हैं। हाँ। मूल गादी में भी जाते हैं और लहरतारा में भी जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा कबीर मठ की शाखाएं देश भर में हैं। जहां जहां भी इनको जमीन मिली है, कबीर के प्रति आस्था रखने वाले लोगों ने, वो मठें इनकी देश भर में। एक बड़ी जगह मगहर में है, जहाँ कबीर ने अपना शरीर त्याग किया था, वहां उनकी समाधि भी है। तो वो भी एक बड़ी मठ है। ये जो अभी काशी में विवाद हुआ, इसका एक संदर्भ मैं आपको बता रहा हूँ। करीब 3-4 महीना पहले भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के कुछ अधिकारी काशी आए थे। हाँ। वो मूल गादी भी गए। अच्छा। और महंत जो विवेक दास हैं, इनसे मिले। तो उन्होंने कहा कि जहाँ कबीर का घर था, जहाँ उनकी झोपड़ी थी,
वहां भी बड़ी जगह है। अच्छा। तो एक ढांचा झोपड़ी का बना दिया गया है, वहां भी हाँ। मठ से लगे हुए। हम्म। उन्होंने कहा कि ये जगह आप हमको दे दीजिए, हाँ। हम इसको विकसित करेंगे और बड़ा अच्छा। स्मारक बनाएंगे। हम्म। विवेक दास ने कहा कि नहीं, हम किसी को देंगे नहीं, हम खुद करने में सक्षम हैं। जो व्यवस्था होगी, जो करना होगा, हम इसको करेंगे और इसके मूल रूप को हम नष्ट नहीं करेंगे। तो झोपड़ी तो झोपड़ी होती है ना, जैसी हालात में कबीर रहते थे अपनी झोपड़ी में, वो उसी तरह से बना के रखी हुई है। ये कौन और अधिकारी थे? दर्शन करने वाले वहां भी जाते हैं, दर्शन हाँ, करते जाते हैं। हैं। वो कौन अधिकारी हाँ, थे जो हाँ, आए थे? ये अधिकारी वो कौन? संस्कृति मंत्रालय दिल्ली के बड़े अधिकारी आए थे। अच्छा। वो जमीन मांग रहे थे, हाँ। इन्होंने इनकार कर दिया। वो बहुत नाराज होकर गए अच्छा। कि आप नहीं दे रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। उनके कहने का मतलब ये है कि हम ताकतवर लोग हैं, हम इसको कोई किसी तरह से भी अधिग्रहण करेंगे। अच्छा। हाँ, अब देखिए इसका इस संदर्भ को लीजिए आप। इसके साथ ही विवेक दास की समस्याएं शुरू होती। अच्छा। अभी सारनाथ में करीब 8 बीघा जमीन है कबीर मठ की, मूल गादी की। ये जमीन किसी एक व्यक्ति ने, पति पत्नी ने आज से करीब 50 साल पहले मठ को दान कर दिया था, जिसकी आस्था थी कबीर में। और उन्होंने अपने लिखित दान पत्र में लिख दिया था कि ये जमीन सीधे सीधे मूल गादी मठ के नियंत्रण में रहेगी। अच्छा। यानी मूल गादी का जो महंत होगा वही इसकी देखरेख करेगा, और विवेक दास ही उसकी देखरेख भी करते हैं। हाँ। उस पर बीच में कुछ असामाजिक लोगों का कब्जा हो गया था, लेकिन विवेक दास ने संघर्ष करके अधिकारियों से मिलके, मुख्यमंत्री से मिलके वो जमीन खाली करवा दिया। ठीक है। अब उस जमीन पर मठ का एक बोर्ड लगा हुआ। कुछ दिनों पहले उस पर किसी ने कालिख पोत दिया। अच्छा। अब झगड़ा उस जगह का, जैसे आप बनारस के बारे में परिचित हैं, मठों के पास बड़े मकान, बड़ी जमीनें रही हैं, और उन पर बड़े पैमाने पर असामाजिक तत्वों ने पुलिस से मिलकर, प्रशासन की मदद के से, राजनीतिक लोगों की मदद से कब्जा कर लिया है। और उसको खाली कराने का बहुत हल्ला हुआ, लेकिन वो सब यहाँ हो नहीं पाता है। तो मठों की जमीन पर कब्जा करना ये एक अभियान जैसा हो गया। अच्छा। तो जब उसका कोलतार पोत दिया गया, काली पोत दी गई, तो मठ ने उसको फिर ठीक कराया। लेकिन इसी बीच मठ के जो मगहर के महंत हैं राम विचार दास, उन्होंने उस जमीन को बेचने का कुछ लोगों को सट्टा कर दिया। अरे, उसका उनको अधिकार नहीं था, क्योंकि रजिस्टर में, कागज में, दस्तावेज में वो उस जमीन का मालिकाना हक मूल गादी के महंत को, उसको वही कुछ कर सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। जब ये मामला आया जानकारी में, तो लोगों ने बनारस के पुलिस कमिश्नर को उनके खिलाफ आवेदन किया। मूल गादी के लोगों ने, उस पर जांच हो रही। जांच इतनी ढीली है कि आज तक जांच पूरी नहीं हुई और न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। ये कितने महीने हो गया? इधर एकाएक क्या हुआ कि एक महिला ने, जो इनकी जमीन शिवपुर में भी है मठ की, हाँ। तो शिवपुर की जमीन पर ये एक अस्पताल बनवाने जा रहे हैं। हाँ। जापान की मदद से, जापानी डिजाइन से बहुत बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। तो उस जमीन पे कुछ लोग घुस के कब्जा किए थे। अच्छा। उसको खाली करवाने गए तो कुछ लोगों से विवाद भी हुआ। उसी में एक महिला ने इनके खिलाफ अभद्रता की शिकायत की। लेकिन पुलिस ने उसको संज्ञान में नहीं लिया।
अच्छा। न पुलिस ने कोई उसकी जांच किया। हम्म। वो निजी जैसे कंप्लेंट केस होता है, हाँ हाँ। 356 ई में कंप्लेंट केस हुआ, चलता रहा। हम्म। उस महिला के बयान पे के बाद एक पहले वो बेलेबल वारंट आता है, समन आता है। पहले तो समन आना चाहिए, हाँ। समन आया नहीं। हम्म। बेलेबल वारंट आया, उसका 6 दिन का टाइम दिया। अच्छा। बाबा थे नहीं, फिर नॉन बेलेबल कर दिया। हम्म। नॉन बेलेबल वारंट के बाद ये हाजिर हुए। इनको हम्म। 2-2 दिन की जमानत दी गई, अगली अरे। तारीख तक की। ये कुछ बहुत हम्म। रहस्यमय मामला है, देखिए। हम्म। उसके बाद एडीजे रैंक के अधिकारी ने वो बेल भी खारिज कर दी और इनको दे दिया पुलिस की कस्टडी में। ये कोई ऐसा गंभीर मामला भी नहीं था, न पुलिस केस था, न पुलिस ने हम्म। कोई चार्जशीट लगाया है। अब ये चले गए जेल। हम्म। अब जेल जाने से थोड़ा तहलका मचा, इनको परेशानी भी हुई। उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है। उनको प्रोस्टेट है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, चेस्ट की प्रॉब्लम है। बड़ी मुश्किल से वो दवा वगैरह खा करके चल रहे हैं। अब अस्पताल में, जेल में तो बड़ी समस्या। एक जो 80 साल का आदमी है, उसका स्वास्थ्य खराब है, उसके लिए हो जाती है, वही स्थिति उनकी है। और उनकी अगर किसी बड़े अस्पताल में, यूनिवर्सिटी में या जिला अस्पताल में नहीं भेजा गया तो उनके साथ कोई दुर्घटना कभी भी हो सकती है। इसकी पूरी संभावना है। इस बीच क्या हुआ, जब उनको जेल भेज दिया गया तो वो मगहर वाले महंत ने, जिसने जमीन साधना वाली जमीन का सट्टा किया है, वो 4-5 आदमी को लेके परसों, हाँ, वो मठ के अंदर घुस आया आदमी। ये कल ही की बात है। तो और उसके कुछ आदमी सड़क पर खड़े थे गाड़ियों में, की पूरी तैयारी थी मठ की कब्जे करने। अच्छा। तो इनके लोगों ने, जो मठ मूल गादी में थे, उन्होंने पूछा कि भाई आप कैसे आए हैं? तो उन्होंने कहा मैं यहाँ का महंत हूँ। तो विवाद हो गया। वो लोग जाकर एक कमरे में बैठ गए। तो मुझे सुरेंद्र प्रताप ने इसकी खबर दी। सुरेंद्र प्रताप दिल्ली में है। मैंने तत्काल बनारस के सभी अखबारों के रिपोर्टरों को, फोटोग्राफरों को खबर किया कि भाई आप लोग मौके पर जाइए, वहां विवाद हो रहा है, वहां कुछ भी हो सकता है। तो उसमें पत्रकारों ने बड़ी मदद की। अच्छा। पत्रकारों ने पुलिस को फोन किया। कुछ पत्रकार फोटोग्राफरों के साथ मठ में आ गए। जब सब लोगों ने देखा कि अखबार वाले भी आ गए, पत्रकार भी आ गए, पुलिस बाद में पहुंची। तो पुलिस को भी लगा कि यहाँ पत्रकार पहले से मौजूद हैं। तो स्थिति बिगड़ते देख चेतगंज थाने का दरोगा आया था। बाद में इसमें एसीपी रैंक के अधिकारी ने दखल दिया। उसने 4 बजे इन लोगों को बुलाया, कहा कि अपना अपना कागज लेकर के आप सब लोग आ जाइए। कागज पत्र देखा तो वो वहां के मठ हैं, मठाधीश हैं, और यहाँ के महंत विवेक दास है। लेकिन उन्होंने बीमारी के कारण अपना कारभार प्रमोद दास को दे रखा है। तो प्रमोद दास ही यहाँ उनका सारा काम देख रहे हैं। तो प्रमोद दास ने भी अपना कागज दिखाया। तो एसीपी ने कहा कि भाई आप मगहर के हैं तो मगहर का काम देखिए, ये यहाँ के महंत हैं, यहाँ के काम देखेंगे, और कोई किसी में दखल नहीं देगा। आपको लड़ाई लड़ना है, हक है, तो आप जाइए सिविल कोर्ट। रुख पुलिस का देख करके और अखबार वालों को देख करके वो उस वक्त तो वापस चले गए। लेकिन ये खतरा अभी भी बना हुआ है, विशेष करके जब तक विवेक दास जेल थे। अब समस्या है कि एडीजी रैंक ने खारिज किया, तो अब इनको हाई कोर्ट जाना है। हाई कोर्ट में ये गए हैं। अब हाई कोर्ट में इतनी जल्दी सुनवाई होती नहीं, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगता है। तब तक वहां तनाव की स्थिति बनी रहेगी, वहां कभी कुछ भी हो सकता है, और प्रशासन का रवैया क्या होगा ये कहना मुश्किल है। तो वो ये है वहां की एक स्थिति। अभी इसका थोड़ा और बैकग्राउंड एक सुन लीजिए। तो महंत पर तो ये दबाव है
कि आप इसका कुछ हिस्सा छोड़ दीजिए संस्कृति मंत्रालय को, वो यहाँ कुछ करेंगे। यानी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार यानी सत्तारूढ़ पार्टी जी अपने आप ही इसी बहाने इस मठ में घुस जाए। और एक बार अगर वो घुस, विवेक दास के पहले जो महंत थे रामशरण दास, वो अभी हैं, अच्छा, वो बुजुर्ग हो गए, तो उन्होंने कार्यभार विवेक दास को सौंप करके लिखा पढ़ी सब रजिस्टर्ड करके वो चले गए गढ़वा घाट में भी एक कबीर मठ है, ये वहां रहते। बीच में एक बार वो भी कब्जा करने आ गए थे और उनको उनकी पुलिस मदद कर रही थी, तो अच्छा। मोहनदास गए लखनऊ, मुख्यमंत्री से मिले, सरकार ने इनकी मदद की और उनको निकाल बाहर किया। अच्छा, फिर विवेकदास का बीज हो गए। अब विवेकदास लड़ाकू आदमी है, जब तक स्वास्थ्य ठीक है तब तक लड़ रहे हैं। तो एक अच्छी बात यह है कि जिस कबीर चौरा मोहल्ले में ये मठ है वहां के लोग विवेकदास के साथ हैं। अच्छा, वो नहीं चाहते कि मठ में कोई बाहरी महंत या बाहरी लोग या बाहरी तत्व आकर कब्जा करें। पूरा मोहल्ला उनके साथ खड़ा है। कल भी मोहल्ले के लोगों ने उनका बड़ा साथ दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि कोई बहुत बड़ी जोर जबरदस्ती की घटना नहीं हो सकी। तो ये खतरा तो बना हुआ है। और जो जमीन का मामला है ये वास्तव में संकट है, क्योंकि जो लहरतारा जन्म स्थान कबीर की जमीन है वहां भी जमीन काफी है। वहां भी एक आदमी को विवेक दास ने एक आदमी को भेजा वहां अपने शिष्य को कि तुम वहां का इंतजाम देखो। जब वो विदेश गए थे, तो जब वो विदेश गए थे उस दौरान की बात है। हाँ, नहीं अभी भी वो कहता है कि मैं महंत हूँ यहाँ का। और उसके पीछे कुछ राजनीतिक लोग, कुछ विधायक, कुछ मंत्री खड़े हैं। वो सब संपत्ति का मामला है। अच्छा, ताकि इसको मान्यता दिला करके इसकी ये संपत्ति यहाँ की आसपास की सब बिकवा दी जाए। अच्छा। हाँ, तो ये सब इस संकट से निकालने के लिए कोई न कोई बड़ा काम, बड़े व्यापक उपाय, कोई न कोई समर्थन तो करना पड़ेगा। और ऐसा तभी संभव है जब सरकार, सत्ता में लोग बैठे ईमानदार हों और ईमानदारी के साथ, हक हुकूक के साथ इसको चलाने की छूट दी जाए। जैसे और मठ या मंदिर की व्यवस्था चल रही है परंपरागत रूप से, महंत कोई भी महंत चलाता है, तो महंत तो देखिए मुख्यमंत्री ही है। आज एक गोरखनाथ मठ के महंत ही तो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। वहां की भी एक व्यवस्था ऐसी ही है। हाँ। पुराना जाने लगता है तो एक अपना नया महंत नामजद कर देता है। तो ये योगी जी भी तो नामजद किए हुए हैं। जो महंत इनके पहले गए अवैधनाथ, उनके नामित महंत हैं। तो वही परंपरा यहाँ भी चलने देनी चाहिए, यहाँ कोई दखल नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा देखिए, आप तो बनारस से परिचित हैं। कबीर पंथियों की, कबीर को मानने वालों की संख्या देश और विदेश में बहुत बड़ी है। बहुत ज्यादा। हाँ, आप यहाँ बैठ जाइए अगर एक दिन भर कबीर में आस्था रखने वालों का सिलसिला जारी रहता है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और महंत को मठ के नाम पर कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ावा जरूर देते हैं और उसी से मठ का खर्चा चलता है। मठ में करीब 25-30 शिष्य उनके जो यहाँ नियमित काम देते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को मठ के लिए समर्पित कर दिया है या कबीर के लिए, वो यहाँ नियमित रहते हैं। उनके भोजन आदि की व्यवस्था यहाँ फ्री होती है, उनकी देख रेख भी फ्री होती है और जो भी समस्या आती है उसका उसी फंड से वो लोग देख रेख भी करते हैं। अब आप बताइए आगे। अब जो स्थिति है उसमें तो आप बताए हैं, सरकार चाहती है, सरकार के लोग चाहते हैं, सरकार में जो है
उनके इर्द गिर्द के, चाहे पार्टी के हों चाहे आनुषांगिक संगठनों के हों, वो लोग जब लगे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में यदि वहाँ कुछ संगठन बना के न होगा या समाज के अगल-बगल के लोग, जो आप बता रहे हैं कि अगल-बगल के पड़ोस के लोग तो साथ में हैं, लेकिन कभी ये लोग रात को कभी ऐसे समय में आ जाएँ, तो क्या होगा? एक चीज़ वो आ रही है और दूसरा क्या देखिए उसके लिए। हाँ। वो खतरा बना हुआ है हुँ, और कबीर को मानने वालों की संख्या बढ़ी है। जिस दिन ये घटना घटेगी उसी दिन देश भर से कबीरपंथी बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे और इतना बड़ा भीड़ रेला आएगा कि उसको संभालना प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो चुनाव के इस बाद खतरे करेंगे वो? तो ये जो चुनाव काम के करना बाद होगा। देखिए, हाँ, चुनाव के बाद ये खतरा कभी भी यहाँ हो सकता है। हुँ। और सबसे बड़ा खतरा तो विवेक दास के स्वास्थ्य को लेकर हो गया है ना? हाँ, हाँ, वो तो मैंने कहा ही आपको, उनके साथ कभी कुछ भी हो सकता है। वो या एक इस वजह से दरखास्त लोकल कोर्ट में भी प्रशासन को भी दी गई है, जेलर को भी दी हाँ, गई है। हाँ, वो लगता है आजकल में कुछ हो जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, लेकिन नहीं हुआ तो उनका बड़ा मुश्किल होगा। तो जनता को एक करने, जानकारी देने, मोबिलाइज करने की कोशिश हो रही है। उनके जेल अच्छा, से निकलते ही बड़े पैमाने पर काम होगा यहाँ। कल जो मठ बच गया उसका हाँ, सारा श्रेय बनारस के पत्रकारों को जाता है। हाँ, इसलिए लेकिन मैं बनारस के पत्रकारों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। और मैं, मान लीजिए आप वो खुद भी अपना पत्रकार हैं,